अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हम आपको मुसलसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली जो सीरीज़ है उस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होने वाली जो सीरीज़ है और जो मैचेस होने जा रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वाइट बॉल सीरीज़ है उस हवाले से। स्क्वाड का अगर हम डिस्कस करें स्क्वाड को लेकर, तो स्क्वाड की जो मुशावरत है हतमी तौर पर उसको फाइनल कर लिया गया है। पीसीबी की जानिब से ऐलान होना बाकी है और ये ऐलान बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी इलामी के ज़रिए मुतवक्के है। हम बात कर रहे हैं वाइट बॉल सीरीज़ के स्क्वाड के हवाले से। हतमी तौर पर पीसीबी की जानिब से स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है और कोई बहुत ज़्यादा ये जो स्क्वाड है इसके अंदर तब्दीली नहीं की गई। बहुत सारे दोस्त बातें कर रहे थे कि स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं रिसेंट जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई है उसके अंदर जो स्क्वाड मौजूद था, जो प्लेइंग 11 थी, सेम वही प्लेइंग 11 बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलेगी। इसमें सिर्फ सुफियान मुकीम का जो नाम है वो सामने आ रहा है कि सुफियान मुकीम को जो है वो जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अलबत्ता अगर हम बाबर, रिजवान और शहीन के हवाले से बात करें तो हतमी तौर पर बोर्ड की जानिब से यही फैसला है कि बाबर, रिजवान और शहीन को T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। और मज़ीद भी ये जो सीरीज़ होने जा रही है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, इस हवाले से मज़ीद भी कुछ अपडेट्स आई हैं। पीसीबी का ये कहना है कि जो हमारी सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होनी है, चूँकि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो हमारी सीरीज़ फाइनल हो चुकी है और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है चूँकि उसके अंदर 3 वनडे मैचेस भी शामिल हैं और 3 T20 मैचेस भी शामिल हैं, तो पीसीबी ने वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से ये गुजारिश की है, ये रिक्वेस्ट की है कि जो 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होने हैं तो क्यों ना उन 3 वनडे मैचेस को T20 के अंदर तब्दील कर लिया जाए। और पीसीबी काफ़ी पुरुमीद है कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होने वाली सीरीज़ के जो 3 वनडे मैचेस हैं ये 3 T20 के अंदर तब्दील हो जाएंगे। और पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और काफ़ी पीसीबी पुरुमीद है कि वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड के जो हुकाम है वो पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को कबूल करेगा और 3 वनडे मैचेस जो हैं वो 3 T20 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अलबत्ता स्क्वाड में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। तब्दीलियां क्यों नहीं की गई? चूँकि जो ऑलरेडी जो खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 मौजूद है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मजबूत है और हेड कोच माइक हैसन के मुताबिक मौजूदा जो प्लेइंग 11 है, जो मौजूदा स्क्वाड है T20 का, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जदीद जो क्रिकेट है उसके तकाज़ों को समझने वाली टीम है, तो लिहाजा इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। अलबत्ता सुफियान मुकीम का कुर्रा सामने आ रहा है कि सुफियान मुकीम जो है वो स्क्वाड में जगह बना लेंगे। अलबत्ता रिजवान, बाबर और शहीन की वापसी जो है T20 स्क्वाड में वो शामिल नहीं है और कम अज़ कम 6 माह का उनको ये अरसा दरकार होगा। 6 माह का उनको टाइम दिया गया है और 6 माह के लिए उनको मुकम्मल तौर पर T20 और वनडे मैचेस से बाहर कर दिया गया। अलबत्ता बाबर की ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनको वनडे का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन बोर्ड जो है वो कशमकश का शिकार है। थोड़ी सी परेशानी भी है बोर्ड को कि बाबर को टीम में किस जगह एडजस्ट किया जाए। अगर हम बात करें प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर साइम अयूब है, दूसरे नंबर पर साहिबजादा फरहान है, इसी तरह फ़खर जमान हैं और हसन नवाज़ हैं, इसके अलावा मोहम्मद हारिस हैं। तो ये 4 से 5 ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो T20 स्क्वाड का सबसे परफेक्ट और बेहतरीन फार्मूला हैं। तो अब बोर्ड ये थोड़ा सा गौर व तफक्कुर में मुब्तला है कि बाबर को इन 5 में से कहां पर उसकी जगह बनाई जाए। अलबत्ता ये जो जगह बनाने का मामला है ये बाबर की कारकर्दगी के ऊपर मुनहसर होगा। अगर बाबर अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर लेते हैं तो उस सूरत में 6 माह बाद जब ये सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होगी, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होगी, तो उस सूरत में
जो बाबर आजम है वो कम बैक कर सकते हैं। अलबत्ता बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। बोर्ड का हतमी फैसला यही है, जो बोर्ड के थिंक टैंक है, जो बोर्ड की पॉलिसियां बनाने वाले हैं, उन्होंने यही अपनी राय दी है कि माजी की तरह जिस तरह लेजेंड क्रिकेटर शुएब अख्तर थे, शुएब मलिक थे, इसके अलावा बहुत बड़े शाहिद अफरीदी थे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, उनको निकाल दिया गया था स्क्वाड में। अलबत्ता उन्होंने फिर दोबारा से स्ट्रगल की, अपनी गलतियों को दूर किया और दोबारा से फिर वो टीम के अंदर शामिल हुए। तो सेम इसी तरह बाबर, रिजवान और शाहीन को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी गलतियों को सुधारें और दोबारा से टीम में शामिल हो सकते हैं। अलबत्ता किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, हर खिलाड़ी के लिए दरवाजे खुले हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो एशिया कप होने जा रहा है, उसकी जो मेज़बान टीम है भारत, वो ख़तरे में दिखाई दे रही है। वो ख़तरे में क्यों दिखाई दे रही है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपको पता है कि मौजूदा जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं और एशियन क्रिकेट के जो चेयरमैन हैं वो भी मोहसिन नकवी हैं। और जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होनी थी उस वक्त भारत ने शदीद हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के सामने भारत डट गया था और भारत ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे बल्कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इस ट्रॉफी को खेलेंगे। तो पाकिस्तान को फिर मजबूरन जो मैचेस थे भारत के वो दुबई में शिफ्ट करना पड़े। इसी इसना में पाकिस्तान टीम बहुत सारी मुश्किलात का टीम को सामना करना पड़ा, चूँकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी खिलाड़ियों को। एक मैच इधर लाहौर में है, दूसरा मैच कराची में है, तो तीसरा अगला जो मैच है वो दुबई में होता था, शारजा के स्टेडियम में होता था। तो टीम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा और बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो थकन का शिकार हो चुके और अलबत्ता इस का फ़ायदा भारत ने खूब उठाया। तो अब चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की जानिब से ये इतलात मौसूल हो रही है। ज़राए ने जो हमें कन्फर्म किया है वो यही कहा है कि जो मेज़बान भारत टीम होगी एशियन क्रिकेट कप की, उससे मेज़बानी छिनने का खदशा सामने नज़र आ रहा है और तमाम किस्म की जो क्रिकेट होगी, एशियन क्रिकेट कप होगा, उसको यूएई यानी दुबई के अंदर शिफ्ट किए जाने के इम्कानात वाज़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बताता चलूँ कि एशियन क्रिकेट कप से कबल जो है पाकिस्तान की 3 मुल्कों के साथ सीरीज़ होने जा रही है। उनमें यूएई की टीम शामिल है, अफ़गानिस्तान की टीम शामिल है और पाकिस्तान की टीम शामिल है। ये 3 टीमों की आपस में सीरीज़ खेले जाने का इम्कान नज़र आ रहा है और वाइट बॉल स्क्वाड के लिए जो है वो वाइट बॉल सीरीज़ के लिए जो स्क्वाड है उसका अभी हतमी ऐलान करना बाकी है। अब इसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे ये अभी बोर्ड ने हतमी फैसला नहीं किया गया, चूँकि अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मौजूद है, कम से कम 1.5 से 2 महीने का अभी टाइम मौजूद है। और हो सकता है कि जो हम नाम हमने आपको बताए हैं इसमें से हो सकता है कि कुछ नाम स्किप भी हो जाएं या हो सकता है कुछ नए खिलाड़ी इसके अंदर मज़ीद शामिल कर लिए जाएं। तो पाकिस्तान भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। और चूंकि आपको पता है कि ये जो अच्छा इसके बाद एशियन क्रिकेट कप के बाद T20 वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप भी है और ये चूंकि तीनों इवेंट्स भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो वीमेन जो वर्ल्ड कप है वो भी ख़तरे में नज़र आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी ख़तरे में नज़र आ रहा है। चूँकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका में होना है, मेज़बान उसका भारत है। आधे मैचेस जो हैं वो भारत के अंदर होंगे, आधे मैचेस वो श्रीलंका के होंगे। अलबत्ता पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह पैगाम दे दिया है आईसीसी को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, कि हम जो है वो अपने मैचेस हरगिज़ इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेन्यू डिसाइड करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो हम एशियन क्रिकेट कप भी खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खेलेंगे।